हे मिस्टर नुमाली मिस्टर हब्स ड्रामा बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो रहा है टाइम टू टाइम और बहुत सारे लोग ये ड्रामा नहीं देख रहे। मैंने अपने तकरीबन 100 फैंस को अप्रोच करके पूछा कि क्या रीज़न है, किस वजह से आप लोग ये ड्रामा नहीं देख रहे। उन लोगों ने जो रीज़न्स बताई हैं ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो वो मैं आपको इंटरेस्टिंग रीज़न्स बताऊंगा, दूसरा पिछले 5 साल से जब से मैं पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर रिव्यूज़ कर रहा हूँ, फिरोज़ खान का कोई फजूल से फजूल ड्रामा भी होता है ना तो उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, टीआरपी अच्छी रहती है। लेकिन इस ड्रामे के केस में सभी कुछ डाउन है। तो क्या रीज़न है, इसके ऊपर मेरा अपना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें इंस्टाग्राम पे फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करने जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको 1 बाय 1 रीज़न्स बताता हूँ, जिसमें पहली रीज़न जब आप सुनोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे, और वो लिटरली रीज़न मुझे तकरीबन 100 में से 60 लोगों ने कहा कि ये वो रीज़न है जिस वजह से हम ये ड्रामा नहीं देख रहे। आई वॉज लिटरली शॉक। मतलब ठीक है, मुझे भी वो लगता था रीज़न होगी, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था उसके ऊपर। लेकिन जब इतने सारे लोगों ने कहा कि ये वो रीज़न है जिस वजह से हम ड्रामा नहीं देख रहे, तो मैंने कहा कि फिर वाकई भाई ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि किस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, या किसकी कैसी पीआर, या कोई अपने आप को कितना पॉजिटिव या अच्छा रख रहा है इस पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर। तो भाई जो पहली रीज़न थी जिस वजह से लोग इग्नोर कर रहे हैं इस ड्रामे को, दैट इज़ आयशा उमर। यस, आयशा उमर से लोग बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, और इस चीज़ का एहसास मुझे हुआ जब मैंने लोगों को खुद से अप्रोच करके पूछा कि क्या रीज़न है। 70-80% आपको पता है कि ऑडियंस फीमेल्स की है, वो लोग तो कह ही रही हैं, मेल हजरात भी, कि भाई हमें नफरत है इस औरत से। मतलब क्या हो गया यार, ठीक है अगर वो थोड़े से बोल्ड ड्रेस पहन के आ जाती है अवार्ड शोज़ के अंदर या कुछ इस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन कम से कम ड्रामा तो उसका देखो आप। लेकिन भाई नहीं, लोग कहते हैं कि नहीं, हमें इस औरत से बहुत नफरत है, हम इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, और इस ड्रामे के अंदर कुछ इसका रोल भी पैथेटिक है, ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है, या बहुत ओवर रोल इसको दे दिया गया है। एक तो इसकी पर्सनालिटी बहुत कंट्रोवर्शियल, फिर उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एटीट्यूड दिखाने वाली लड़की दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, वो चीज़ हमें मज़ीद जो है ना वो गुस्सा दिलाती है, जिसलिए हम ये ड्रामा नहीं देख रहे। तो ये वो पहली रीज़न है। और जिस तरह का रोल चल रहा है आयशा उमर का एज सोहा इस ड्रामे के अंदर, आई टू वॉन्ट के मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लेसन ज़रूर दे बासित इसको कि इसको समझ आ जाए ड्रामे के अंदर ही, चलो थोड़ा सा हमारा गुस्सा उतर जाए इस औरत के ऊपर कि यहाँ पर क्यों इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया। मेरे ख्याल से शायद किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हजरात ने ये सोचा होगा कि शायद चूँकि हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की एक्ट्रेस की ज़रूरत है, इस तरह का रोल है, तो क्यों ना हम आयशा उमर को ले आएँ। एक तो लोग पहले ही बहुत नफरत करते हैं, तो शायद लोगों को पसंद आएगी चीज़, लेकिन उसका ऑपोजिट हुआ। लोगों ने कहा कि सीधे भाई देखना ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो पर्सनली मैंने नोट किया इस ड्रामे के अंदर, वो ये कि आपको ना बहुत सारी चीज़ों की रेपिटेशन दिखाई जा रही है, जिसमें ख़ास तौर पर फिरोज़ खान एज बासित। अच्छा भाई ठीक है, पहली एपिसोड में आपने दिखा दिया कि वो अपनी माँ से बहुत नफरत करता है, दूसरी एपिसोड में भी, तीसरी एपिसोड में भी। अब आप लेटेस्ट एपिसोड को भी अगर आप गौर करो तो वहाँ पर भी 2 से 3 दफ़ा जब माँ आती है तो वो आगे से बताता है कि मुझे आपसे बहुत नफरत है, आपको ख्याल नहीं रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी एक किस्म का कंट्रोल्ड वे में दिखाना चाहिए था। येस, आई अंडरस्टैंड कि उसको बहुत नफरत है, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार आप दिखा रहे हो, एक ही तरह का सीन। मतलब हाँ, कितनी दफ़ा दिखाना है आपने कि वो अपनी माँ के साथ गुस्सा कर रहा है। नो, मूव ऑन, कुछ हमें डिफरेंट दिखाओ, कुछ नया होते हुए उसके घर में दिखाओ, या उसकी माँ कुछ ऐसा कर रही है जिससे ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, कुछ तो करते हुए दिखाओ। बस एक ही एक्टिविटी होती है बासित की, उसकी माँ सादिया के साथ के सादिया मैम आती हैं कोई बात पूछने, और आगे से बासित मियाँ कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत नफरत है, आपको हमारे मामलात में टांग नहीं अड़ाना, दिस एंड दैट। सो कुछ भी इसके अलावा नहीं दिखाया जा रहा। तीसरा जो पॉइंट है वो भी कैरेक्टर से रिलेटेड ही है, एंड दैट इज़ बानोज मदर कैरेक्टर। एक बहुत ही टॉक्सिक माँ का कैरेक्टर दिखाया गया है। माएँ ठीक है थोड़ी सी होती हैं इस तरह की कि कफ़ायत शारी करने वाली है, यहाँ पर कुछ कंजूस माएँ भी होती हैं, लेकिन इसको तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फिश दिखा दिया गया। यहाँ पर उसको अपनी बच्चियों का रोना नज़र नहीं आ रहा,
उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि इस बेटी ने मेरी कितनी खिदमत की है, ये क्या कुछ कर रही है। तो जब आप इतना ज़्यादा हार्श करैक्टर दिखा देते हो ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस को गुस्सा दिलाता है, ऑडियंस अवॉइड करती है। आज के दौर में ना हम कुछ इस तरह के ड्रामे चाह रहे होते हैं जिसमें मसाला डेफिनेटली हो। ये सारे डिप्रेशन, टेंशन्स ऑब्वियसली लाइफ का पार्ट होते हैं, आपको दिखाने चाहिए। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉक्सिक कर देते हो ना कैरेक्टर्स को, रियलिटी से हटा देते हो, तो फिर ऑडियंस कहती है कि हमने ये चीज़ नहीं देखनी, भाई इसको ले जाओ। अब कहने को क्या, मेरे हमसफ़र में कम डिप्रेशन है क्या? वहाँ पर टेंशन्स नहीं है, वहाँ पर बहुत है, इससे भी शायद ज़्यादा हूँ। लेकिन साथ साथ वो कुछ ऐसे सीन दिखा देते हैं जिससे व्यूअरशिप जो है वो जस्टिफाइड हो जाती है। यहाँ पर हमें अच्छा लगता है कि चलो ठीक है कि जहाँ पर नेगेटिविटी है वहाँ पर पॉजिटिविटी भी, नेगेटिव पर्सन को फ़ौरन से फ़ौरन आगे से रिएक्शन भी मिल रहा है। तो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो इस ड्रामे के अंदर मिसिंग हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? सबसे पहले तो भैया वो जो तलाल मियाँ हैं, जिसको मैं कहूँगा दलाल मियाँ, कि वैसे में आपने एक लड़की से वादा किया, प्यार की पींगें चढ़ाई, यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए, आपने उसके लिए इंतज़ार किया, लेकिन जब फाइनली वो लड़की कुछ एक्शंस, कुछ स्टेप्स ले रही है, अपने घर वालों के साथ स्ट्राइक कर रही है, तो आप बिल्कुल ही ठंडे पड़ के बैठ गए। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि उसकी माँ ने कहीं और रिश्ता करवा दिया होगा और अब उसकी शादी होने लगी है। ये चीज़ सुन के डेफिनेटली बानो बहुत ज़्यादा तड़पेगी, रोएगी, मज़ीद जाएगी डिप्रेशन में। माँ इसको ये समझाएगी कि जिस शख्स के पीछे तुम रो रही हो धाड़े मार मार के, वो तो शादी करता फिर रहा है, तुम्हें थोड़ा सा ख़ुद को बोल्ड करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहिए। सिस्टर्स भी समझाएंगी, आयशा हो सकता है कि इसको समझाए कि तुम्हें उसके सामने जाना चाहिए और इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए ख़ुद को कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आपको दिखाया जाएगा बानो का वो सीन कि भाई उसके पास जाएगी उसकी शादी पर, उसको देख के सारे होंगे दंग। सबको ऐसा लगेगा कि शायद इस दफ़ा यहाँ पर कोई ड्रामा करने के लिए आ रही है, शादी का इवेंट ख़राब करने के लिए आ रही है, लेकिन बानो ऐसा नहीं करेगी। उसके पास जाकर लड्डू उसके मुंह में डाल के ठोंस के आएगी और उसे कहेगी कि तुम्हें शादी मुबारक हो। ये बात कह के उसको अच्छी खासी अजियत दे के तो आ जाएगी, वो भी देखता हक्का बक्का हैरान। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि बानो के करैक्टर को शायद, मुझे ऐसा फिलर आ रहा है कि ख़ुदकुशी करते हुए दिखाया जाए ड्रामे के अंदर, थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करने के लिए, तड़का लगाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर बाकी कैरेक्टर इसी सिनेरियो में चलते रहे जो मैंने पीछे जिक्र किया, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनने वाला इस ड्रामे की तरफ। दूसरा जो इंटरेस्टिंग सीन होने वाला नेक्स्ट एपिसोड में वो ये कि आयशा को अब ऑफिस के अंदर वो जो इसका मैनेजर था, अकाउंट्स मैनेजर या जो भी, वो अब देखेगा थोड़ा सा सस्पिशियस निगाहों से कि भाई ये कल यहाँ पर लेट नाइट तक क्या कर रही थी। बॉस अकेला था ऑफिस के अंदर, इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा क्योंकि बॉस ने स्पेशल बुला के इसको सैलरी दिलवाई है। तो वो इसको पूरे ऑफिस में गंदा करना शुरू हो जाएगा और ये कहना शुरू हो जाएगा कि इसका बॉस के साथ कोई सीन चल रहा है। अब एक शरीफ लड़की इस चीज़ को ज़्यादा देर तक बेयर नहीं कर पाती, तो वो जाएगी सीधा बॉस के पास और जाकर कहेगी कि कल मैं चूँकि काफ़ी देर तक ऑफिस में ही मौजूद थी यहाँ पर आपके पास, तो लोग जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो आगे से बासित पूछेगा कि किसने ये बकवास की, तो वो बता देगी कि इस तरीके से वो जो मैनेजर है आपका दूसरा, उसने ये बातें कही। तो यहाँ पर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा जो कि स्टार्ट मुझे लगता था कि शायद ये बंदा हरास करेगा आयशा को, लेकिन हरासमेंट वाला केस नहीं था। ये बेसिकली ये सीन था कि जहाँ पर वो इसके खिलाफ बातें कर रहा था। तो अब आएगा बासित ऑफिस से बाहर और यहाँ पर आके सबके सामने अच्छी खासी उसकी इंसल्ट करेगा और सबके सामने चीख कर कहेगा कि मांगो इससे माफ़ी। हो सकता है कि वो बंदा माफ़ी ना मांगे, यहाँ पर वैसे ही जॉब छोड़ के चला जाए, या माफ़ी मांगता हुआ भी सीन आपको दिखाया जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग सीन होगा। और इस चीज़ का थैंक यू करने के लिए जब जाएगी आयशा यहाँ पर बॉस के पास, तो बॉस आगे से अगेन टेंशन में होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगा, उसे समझ नहीं आ रही। तो वो पूछेगी कि आखिर क्या रीज़न चल रही है, मैं जान सकती हूँ कि आप इतना क्यों परेशान हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि उसके साथ डिस्क्लोज़ कर दे या उसको ये रिक्वेस्ट करे कि अगर वो मेरे साथ शादी कर ले, मैं तुम्हारे हर तरह के फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी इस तरह का सीन दिखाया जा सकता है, कोई इस तरह की डीलिंग दिखाई जा सकती है दोनों के दरमियान। और आयशा उस डीलिंग को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने वाली है क्योंकि उसको इस टाइम पैसा चाहिए घर के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। और हो सकता है कि उसके माइंड में कहीं ये बात आए कि मतलब बंदा तो अच्छा खासा हैंडसम है, शायद ओवर द टाइम मैं इसको अपनी तरफ कन्विंस कर सकूँ या इसके दिल में अपना प्यार पैदा कर सकूँ, तो ये कोई ऐसा डिसीजन बाद में ले ही ना तलाक वाला। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना इस ड्रामे के अंदर, जिसको
इंटरेस्टिंग वे में अगर ये लोग दिखाते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वो ये कि आयशा उमर का जो कैरेक्टर है एज सोहा को बड़ी तकलीफ होगी कि मतलब यहाँ पर ठीक है मैंने तो एटीट्यूड में आके रिंग वापस कर दी, उसने भी दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। एक तो उसने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, दूसरा उसने कोई और लड़की भी सिलेक्ट कर ली, लड़की सिलेक्ट करके उसके साथ शादी भी कर ली। तो ये चीज़ उसके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकती है, उसको काफ़ी ज़्यादा अजियत देगी और मैं चाहता हूँ कि उसको इस तरह से अजियत मिले इस ड्रामे में और वो फिर सड़े और अपनी उस जलन की आग में वो आगे से बहुत कुछ करने वाली है, जो कि मैं पहले भी ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के रिव्यूज़ में बता चुका हूँ कि वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके से आयशा को बासित की ज़िंदगी से निकाला जाए। क्योंकि बासित को तो वो एटीट्यूड इसलिए दिखा रही थी ना क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि शायद बासित बार बार इसकी तरफ लपक के आएगा, इससे रिक्वेस्ट करेगा या इसको मनाने की कोशिश करेगा। बासित ने तो कोई इस तरह की हरकत की नहीं, उसने तो दूसरी लड़की तलाश कर लेनी। तो ये चीज़ ड्रामे के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन क्रिएट कर सकती है। सोहा ये भी कर सकती है कि सादिया जो कि बासित की माँ है उसको यूज़ कर सकती है, क्योंकि बिज़नेस की केयर टेकर तो वो बनती है। ऑल्दो शादी के बाद सीन सारे चेंज हो जाने, तो इस तरह से ड्रामे के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को दिखाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि इन लोगों ने कैसे स्टोरी डिज़ाइन की है। अदरवाइज़ जो मैं आपको कंप्लीट स्टोरी के रिव्यूज़ में बता रहा था कि ड्रामे के अंदर ये सीन होगा, अगर वैसा भी दिखाते तो शायद ड्रामा इंटरेस्टिंग होता, लेकिन ये लोग बड़े बोरिंग तरीके से लेकर चल रहे हैं इस ड्रामे को। तो दोस्तों हर्ब्स ड्रामे के ऊपर मैंने काफ़ी रिव्यूज़ कर दिए हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो रिव्यू है इस ड्रामे के ऊपर शायद लास्ट रिव्यू हो। मैं अभी सोच रहा हूँ या इससे अगला रिव्यू लास्ट होगा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ एंड तक नहीं चलेंगे क्योंकि आप लोग इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे। क्या क्या रीज़न्स हैं मज़ीद, किस वजह से आप लोग ये ड्रामा नहीं देख रहे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया एक ऐसा ड्रामा जो कि पाकिस्तानी नेशन के लिए ज़रूर देखना बनता है। इस ड्रामे के अंदर बहुत बड़ा लेसन है। टाइटल भी रखा है मैंने इसका कुछ इस तरह से कि ये जो ड्रामा है वो पाकिस्तानी अवाम को जगा देगा। कौन सा ड्रामा है ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।